नौबत खाने में इबादत भाग 2 के साथ मैं रेखा मिश्रा। बिस्मिल्लाह खां साहब और शहनाई के साथ एक पर्व जुड़ा है, वह है मुहर्रम, जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते हैं और यह पूरे 10 दिन का शोक होता है। खां साहब बताते हैं कि मुहर्रम के दिनों में उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में शामिल होता है। इन 10 दिनों यानी मुहर्रम के दिनों में वे पूरी तरीके से गमज़दा रहते थे। मुहर्रम का 8वां दिन जिस दिन जुलूस निकलता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। दाल मंडी से फातमान, जो कि बनारस का एक चर्चित क्षेत्र है, दाल मंडी और फातमान, तो दाल मंडी से फातमान दोनों स्थानों के बीच लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है। खां साहब फातमान से दाल मंडी तक शोक धुन, जिसे नौहा कहते हैं, उसे बजाते हुए रोते हुए पैदल जाते थे। इस दिन कोई भी राग रागनी नहीं बजाया जाता था क्योंकि यह शोक का समय होता है। पूरी तरीके से राग रागनियों का निषेध होता है। खां साहब ने बताया कि इन दिनों इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनकी आंखें नम रहती हैं और मातम का माहौल होता है। इस प्रकार हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पुनर्जीवित हो उठती है और मुहर्रम संपन्न होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे अवसर पर खां साहब जैसे बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप देखने को मिलता था। यानी बिस्मिल्लाह खां साहब ऐसे समय में इस अवसर पर उनके अंतर्मन में जो भी गुण थे, जैसे संवेदना, सहानुभूति, शोक, सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते थे और एक आम आदमी के रूप में खां साहब नजर आते थे। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से हटकर कभी कभी खां साहब अपने सुकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे। जब वे अपने जुनून और सुकून की बात करते थे तो अपनी रियाज को, अपने अब्बाजान व उस्ताद को कम, बल्कि कुलसुम हलवाइन व अपनी पसंदीदा हीरोइन गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे और याद करते हुए सहज भाव से मुस्कुरा उठते थे। लेखक ने जब उनसे बात की होगी उस समय वे 80 बरस के थे, लेकिन उनके स्वभाव की सहजता व सरलता बच्चों जैसी थी, जिससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब रियाजी तो थे ही साथ रसिक व विनोदी स्वभाव के भी थे। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। यानी खां साहब जब भी अपनी यादों की चर्चा करते तो उनकी आंखें और चेहरे का भाव सब कुछ बखूबी बयान करता था। अपने बचपन की बातें बताते हुए कहते थे कि जब वे मात्र 4 वर्ष के थे, यानी जब अबोध बालक थे, तब भी अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे और उनके नाना अपनी रियाज खत्म करके चले जाते थे। तब वे ढेरों शहनाइयों के बीच अपने नाना वाली मीठी शहनाई ढूंढते थे और जब उनके मामू जान शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे तो अपने तरीके से मानो उन्हें शाबाशी भी देते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें ईश्वर का दिया एक वरदान था कि इतनी सी उम्र में उन्हें लय और सुर और ताल की पहचान हो गई थी। खां साहब में फिल्मों का जुनून गजबी था। उस समय सिनेमा हॉल में 3 श्रेणी के टिकट मिलते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्लास थर्ड का टिकट 6 पैसे में आता था, तो वे 2 पैसे मामू, 2 पैसे नाना और 2 पैसे मौसी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करके अपनी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना की फिल्में देखते थे। जब भी सुलोचना की कोई नई फिल्म लगती
तो वे तुरंत अपनी कमाई गई रकम, जो अठन्नी के रूप में उन्हें मिलती थी, अठन्नी यानी 50 पैसा, जो रोज उन्हें मिलता था, उसे लेकर फिल्में देखने निकल पड़ते थे। खां साहब विनोदी तो ही थे, साथ ही साथ स्वादी भी थे। उन्हें कुलसुम हलवाई की देसी घी की कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसे वे संगीतमय कचौड़ी कहा करते थे, क्योंकि जब कुलसुम तेज गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो छन्न की आवाज, यानी छन्न से उसमें से जो आवाज निकलती थी, उसमें भी खां साहब को संगीत का आरोह अवरोह नजर आता था। लेखक का कहना है कि ना जाने कितनों ने वह कचौड़ी खाई होगी, लेकिन अपने खां साहब तो रियाजी और सवादी दोनों थे। काशी में संगीत आयोजन की एक अलग परंपरा है, जो हनुमान जी के संकट मोचन मंदिर में होती आई है, और संकट मोचन शहर के दक्षिण में लंका नामक स्थान पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ संकट मोचन पर संगीत गायन वादन की एक उत्कृष्ट यानी उच्च कोटि की सभा होती है। उस आयोजन पर बिस्मिल्लाह खां जरूर उपस्थित होते थे, यानी जितनी शिद्दत से मुहर्रम के गमज़दा माहौल में अज़ादारी यानी शोक मनाते थे, उतनी ही लगन से संकट मोचन के आयोजन में भी शामिल होते थे। हिंदू धर्म के प्रति भी खां साहब की अपार श्रद्धा थी। लेखक कहते हैं कि जब वे कहीं बाहर शहनाई बजाने जाया करते थे, तो विश्वनाथ व बालाजी का मंदिर जिस दिशा में था, उधर ही मुंह करके बैठते थे। थोड़ी ही देर के लिए ही सही, मगर अपनी शहनाई का प्याला घुमाकर वे काशी विश्वनाथ व बालाजी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करते थे। उनके मन का जो समर्पण और श्रद्धा का भाव था, वह शहनाई के रूप में प्रकट होता था। खां साहब जब शहनाई बजाते थे तो उनकी एक रीढ़ 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती थी, तब दूसरी प्रयोग में ले लेते थे। खां साहब कहते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, इसी काशी में तो गंगा मैया हैं, बाबा विश्वनाथ हैं, बालाजी हैं, और हमारी पुश्तों ने यहाँ शहनाई वादन किया है। और तो और हमारे नाना जी तो बालाजी मंदिर के प्रतिष्ठित शहनाई वादक थे, यानी हमारी पुश्तैनी परंपरा चली आई है। हमारी पुश्तें ये परंपरा निभाती आई हैं। अब हम इसे कैसे छोड़ दें? वे मानते थे कि यहाँ से मैंने तालीम यानी शिक्षा पाई है, यहीं पर मैंने जीवन जीने का सलीका सीखा, यह सब और कहाँ मिलेगा। वे कहते थे कि काशी हमारे लिए जन्नत यानी स्वर्ग के समान है। यानी खां साहब यह निर्णय ले चुके थे कि काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। खां साहब कहते थे कि काशी संस्कृति यानी जिसे आप कल्चर कहते हैं, उसी संस्कृति की बात है कि संस्कृति की पाठशाला है काशी। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन कहा गया है। काशी ज्ञान व कला संस्कृति का केंद्र है। यहीं पर कलाधर हनुमान, नृत्य करते विश्वनाथ, काशी की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने वाले विद्याधरी, रामदास, ठुमरी व दादरा शैली को नई पहचान देने वाले मौजुद्दीन खां जैसे रसिक हुए हैं। काशी की अपनी तहजीब है, अपनी परंपराएं हैं, अपना उत्सव है, अपना दुख व अपनी खुशियां हैं, अपना गम है। काशी का जो संगीत है, उससे खां साहब अटूट रिश्ता रखते हैं। वे कहते थे कि काशी में संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी यानी पार्वती से अलग करके नहीं देख सकते।
उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। लेखक कहते हैं कि अक्सर समारोहों, उत्सवों में बिस्मिल्लाह खां की मौजूदगी देखने को मिलती थी और जहां बिस्मिल्लाह खां हो वहां शहनाई न बजे यह तो संभव ही नहीं था। यानी बिस्मिल्लाह खां व शहनाई एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। अक्सर खां साहब अपनी शहनाई की धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे क्योंकि उनकी शहनाई सुरीली थी। उन्हें सभी रागों व तालों का गहरा ज्ञान था। वे कभी बेसुरे नहीं हुए। उनकी शहनाई में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा सभी सुर सुनाई देते थे। दुनिया उनकी शहनाई की धुन सुनकर कहती सुभान अल्लाह तो वे तुरंत बोल उठते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थात ये तो ईश्वर की कृपा है। खां साहब जब शहनाई वादन करते तो उस समय वे विभिन्न कलाएं जीवंत होती नजर आती थी और खां साहब के सुरों का संसार सुरीला होना शुरू हो जाता था। फोक में लगता जैसे अजान की तासीर उतरती चली जाती थी, अर्थात जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार खां साहब शहनाई इतनी तल्लीनता से बजाते थे कि उसमें ईश्वरी कृपा व प्रार्थना का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता था। और देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि शहनाई तो बहुत लोगों ने बजाई, लेकिन शहनाई को सम्मानजनक दर्जा दिलाने का श्रेय खां साहब को जाता है। उनके शहनाई वादन व उनकी रियाज को जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि खां साहब भारत रत्न होते हुए भी अत्यंत विनम्र, सादगी पसंद और जमीनी सोच वाले थे। एक दिन जब उनकी एक शिष्य ने कहा कि बाबा आपका इतना सम्मान है, भारत रत्न भी मिल चुका है आपको, तो आप ये फटी तहमत यानी लुंगी न पहना करें। इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आप इसी फटी तहमत में यानी इसी फटी लुंगी में आप उनसे मिलने जाते हैं। उस समय शिष्य द्वारा कही गई बातें खां साहब को बुरी नहीं लगी। खां साहब ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि अरे पगली, हमको भारत रत्न शहनाई वादन पे मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार करते तो शहनाई आज जहां है वहां नहीं होती और सुर साधते साधते हमारी उम्र बीत जाती, रियाज कम और बनाव श्रृंगार ज्यादा होता। लेकिन बड़े सहज भाव से उन्होंने यह भी कहा कि चलो अब आगे से नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि मालिक से यही प्रार्थना है कि फटा सुर ना दें, क्योंकि फटा सुर साधने का विकल्प कम है, लुंगी तो फिर भी सिल जाएगी। सन 2000 के लगभग काशी के पक्का महाल नामक स्थान से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। खां साहब को इसकी कमी खलती थी। काशी में जो परिवर्तन हुए उसे लेकर खां साहब व्यथित रहते थे। वे कहते थे कि पक्का महाल से मलाई बर्फ, कुलसुम हलवाइन की जलेबी कचौड़ी, जो कि बनारस की एक अलग पहचान थी, सब लुप्त होता जा रहा है। साथ ही खां साहब कहते थे कि संगीतकारों के मन में अपने गायकों के प्रति मान सम्मान नहीं है, अब कोई घंटों रियाज नहीं करता। खां साहब हैरान होते थे कि पहले के राग, लोकगीत, चैती, कजरी, अदब का जमाना कहाँ गया? लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, वो सब कहाँ गया? वे कहते थे कि जैसे पक्का महाल से मलाई बर्फ गई, संगीत के प्रति अदब खत्म हो गई, लोग अपनी तहजीब भूलते जा रहे हैं,
साहित्य के प्रति लगन नहीं रह गई लोगों में। संगीत साहित्य के प्रति एक सच्चे सुर के साधक व सामाजिक की भांति खां साहब को इसकी कमी खलती थी। काशी और बिस्मिल्लाह खां हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। खां साहब कहते थे कि काशी की सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। मुहर्रम, ताज़िए, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण मेलजोल, सांप्रदायिक सद्भाव सब खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और आगे भी बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। खां साहब कहते थे कि काशी संगीत के सुर पर जगती व उसकी थापों पर सोती है। काशी को मुक्तिधाम भी कहते हैं। काशी आनंद कानन यानी काशी वह स्थान है जहां जंगल में भी मंगल मनाया जा सकता है। इन सब से हटकर सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास सुर व लय की तमीज रखने वाला नायाब हीरा है, यानी बिस्मिल्लाह खां, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता आया है। खां साहब मिली जुली संस्कृति का जीता जागता प्रतिमान थे। भारत रत्न के साथ साथ अनेक मानक उपाधियों, अलंकरणों से उन्हें अलंकृत किया गया था। खां साहब हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। लेखक की जब उनसे आखिरी मुलाकात हुई उस समय उनकी उम्र थी 90 वर्ष। तब भी उनमें संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की ललक बनी थी। जीवन के अंतिम चरण तक पूरी शिद्दत के साथ संगीत साधना में वे लगे रहे। इस प्रकार 21 अगस्त सन 2006 में उनका निधन हो गया। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।